बिहार चुनाव से पहले जदयू को बड़ा झटका लगा है, या फिर आप यूं कहें तो चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हां, आपको बताएं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ जदयू के कई नेता चले गए हैं। जदयू के पूर्व प्रवक्ता और वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह समेत 3 नेताओं विकासशील इंसान पार्टी का दामन थाम लिया है। पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी मुकेश सहनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब देखिए, चुनाव से पहले बड़ा खेल हो गया है, चुनाव से पहले बड़ा ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी को देखिए तगड़ा झटका लग गया है। जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ चले गए हैं नीतीश कुमार के करीबी, तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी ने इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में शामिल कराया। बिहार चुनाव से पहले खेला हो गया। बता दें कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो शामिल हुए हैं, वो वीआईपी में एंट्री से जदयू को ना सिर्फ संगठनात्मक नुकसान हुआ है, बल्कि ये संदेश भी गया है कि पार्टी के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है। वहीं मुकेश सहनी वीआईपी को एक निर्णायक शक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश में लगातार सक्रिय हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से। देखिए, इसके बाद मुकेश सहनी का बड़ा बयान भी निकल के आया है। इसके बाद मुकेश सहनी ने बातें भी कही है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। आप हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा घटना हुआ, इस सरकार पे विजन का कमी है। मैं एक टिप देना चाहूंगा सरकार को, और सरकार शायद अमल कर ले तो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाए। हम स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो आप बिहार में कहीं कहीं पता कर लीजिए कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करके उसको जिला में रेफर कर देते हैं। और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहां बवाएंगे? ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए। और जिला हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे? तो दम तोड़ देंगे। तो सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, उस इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उसको एडमिट नहीं कराया गया। तो आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लेफ्ट हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। अगर एक भी पेशेंट को अगर रेफर करते हैं जिला के पदाधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप रेफर कर रहे हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनका जवाबदेही है कि पेशेंट को पटना तक लाना, ना ही कि किसी परिवार को लाना, वो कहां से एम्बुलेंस ढूंढने के क्या होंगे। तो यही सोच के लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज में खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोगों के एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोगों को पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फौज बनाना चाहता हूँ, विंग बनाना चाहता हूँ। और मैं आने वाले समय में हमारे सुनील जी जो है वो लीड करेंगे पूरे प्रदेश को। और सरकार बनने के बाद भी सरकार और डॉक्टर के पास कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर डॉक्टर साहब सुनील जी आए हैं
इनके साथी विनोद जी आए हैं, अभिषेक सिन्हा जी आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनके पास पूरी जवाबदेही दे रहा हूँ कि आने वाले समय में बिहार में पूरा जिला लेवल पर जाकर और अच्छे डॉक्टर को वीआईपी पार्टी से जोड़ेंगे और एक जो मेरा विजन है उस विजन के अनुरूप बिहार प्रदेश में काम करेंगे ताकि एक भी नागरिक का जान ना जाए इलाज के अभाव में। तो इसके लिए हम लोग बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम लोग ये करेंगे। किसने बोला कि हम लोग एसी में बैठकर विपक्ष मांग कर रहे हैं? हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष परिवार से मिल गए, परसों भी हमारा धरना प्रदर्शन है, पूरे बिहार में काम करें। काम तो सरकार को ही करना, हम तो आईना ही दिखा रहे हैं, हम तो आइडिया ही दे सकते हैं, हम आईना दिखा सकते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। और जनता भी रोड पे खड़े हैं। आज देखिए कि उनके किस तरीके से एक मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके घर पे गए मिलने के लिए, उसी परिवार को बोलता तुम कसम खाओ मां कसम कि तुम्हारा इलाज सही से नहीं किया। इस तरीके से बात हो रही है। ये सरकार किसी का सुन रहा है? किसी का बात मानना चाह रहे हैं? नहीं, ये बंद कमरे में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो सरकार चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। तो हम लोगों को जितना लड़ाई लड़ना चाहिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे ये सरकार परिवर्तन होगा। देखिए, सरकार बनना तो है और आप मान रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगा, डिप्टी सीएम हम लोग बना लेंगे और निश्चित तौर पे इसके लिए पहले भी कह चुके हैं, इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। डॉक्टर साहब को अपना विकास लीड करें। अरे निश्चित तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग आएंगे और जनता का सेवा करना है तो निश्चित तौर पर उनके हाथ में पावर चाहिए। तो डॉक्टर साहब मजबूती से आए हैं, इनके हाथ में पावर, सरकार बनने पे सरकार का पावर इनके हाथ में होंगे और समय सिचुएशन बनेंगे तो निश्चित तौर पे चुनाव भी लड़ा जाएगा। चुनाव तो हम लोग अपने राज्य के लोग को ही लड़ाएंगे, पार्टी के नेता को लड़ाएंगे, अमेरिका से थोड़ी लाके लड़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब भी उस रेस में लग जाएंगे और निश्चित तौर पे जब डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर चुन के आएंगे, विधायक बनेंगे और तो निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा विकास का काम होगा, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का इलाज होगा, हर तरह से सक्षम है। तो ये आने वाले समय में हम लोग करेंगे। एक चिकित्सक था, 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू की छवि से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं जदयू में 15 वर्षों तक रहा, ज्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था और वहां पर था। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक अवस्था होती है और उनका एक समय होता है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति जब हुआ तो एक उम्र के कारण वो अब सुशासन बाबू की छवि के लायक नहीं रहे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा था, वो एक 4-5 वो गिरोह से घिरे हुए थे। उसी कारण से मैं वहाँ पर छोड़ करके मैं वहाँ पर रहा और उसके बाद हमारी मुलाकात सर मुकेश सहनी सर से हुई। इसका हमारे पास आँख देखा गया है और आँख में इनके मैंने छवि देखा पूरे बिहार की, और जिधर जो इनका आँख घूमता था पूरा बिहार उधर ही घूमता था। मैं देखा, इनसे मिला, काफी प्रभावित हुआ। फिर हम लोग चिकित्सक की मीटिंग किए। डॉक्टर विनोद है, फिजिशियन है, इंटेंसिविस्ट है, इनका अपना हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर अमिताभ है, ये सर्जन है और अन्य कई डॉक्टरों के साथ इनकी मीटिंग हुई। इनके जो बिहार के लिए इनके जो व्यक्तित्व से सारे डॉक्टर चिकित्सक लोग इंटेलेक्चुअल प्रभावित हुए और हर एक टॉपिक पर जो सुशासन का जो असली मॉडल होना चाहिए वो मॉडल था इनका। और हर चीज पर उनके बहुत बेबाकी से चिकित्सकों के बीच संवाद करके एक अपनापन के साथ एक हर चीज पर 4-5 लाइन पे हर टॉपिक पे इन्होंने अपना दिया। इनका विजन बिहार के लिए क्या है, निश्चित ही सारे चिकित्सक बहुत प्रभावित हुए सर आपसे और उस दिन लगा कि हम लोग सब सर के साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारे सारे चिकित्सक और लोग लंबे थे। एक तो चिकित्सा की बात हुई, अन इंटेलेक्चुअल से हम लोग जब बात करते हैं हर जगह वहाँ पे तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व का प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और लोग जुड़ने वाले हैं। और इसमें पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का आदेश मांग करके इसके साथ मैं रहूंगा इस पार्टी में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि अभी जो मौजूदा हालात है उसमें अगर हम लोग चिकित्सक के बारे में कहा जाता है कि अमुक वर्ष पहले चिकित्सक पलायन करते थे एक चीज समझ करके, लेकिन कहाँ चिकित्सक के पलायन की स्थिति तो अभी है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का ही देना है। ये सारे लोग हत्या बलात्कार हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं। और हर जगह नाम पे ना तो कहीं पर एक खाली किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखिए ना वो सुसज्जित है, ना उसमें 60 शैय्या है, ना उसमें चिकित्सक है और ना उसमें तल्लीनता है। और जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सभी सुशासन कहाँ जाते हैं, इसे सोच करके हम लोग बहुत आशा के साथ पूरा बिहार हमारे मुकेश सहनी सर की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है।
ये बिहार में डेवलपमेंट की तरीका होगा। और इसी शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अपने नेतृत्व का धन्यवाद देते हैं।